इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास एक जोड़ा टेस्टिस का होता है। तो टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और जो मेन फंक्शन है टेस्टिस का वो है स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। एक तो इनका काम है स्पर्म प्रोडक्शन और एक दूसरा जो इनका फंक्शन है वो है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। पर जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री 2 to 2.5 डिग्री कम रिक्वायर है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए टेस्टिस को आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रखा गया है। तो हमारी बॉडी को कुछ रीजन में डिवाइड किया गया है। ये है हेड रीजन, यहाँ डायफ्राम प्रेजेंट है। डायफ्राम से ऊपर का रीजन जो है वो थोरैक्स है और थोरैसिक कैविटी, और डायफ्राम से जो नीचे का रीजन है वो है एब्डोमिनल रीजन। तो टेस्टिस को हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए वो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। इसीलिए टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखा गया आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच। एक पाउच के अंदर रखा गया है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। तो ह्यूमन मेल कंसिस्ट ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा टेस्टिस का। टेस्टिस की जो लेंथ है वो है 4 to 5 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रखा गया है इन्हें विद इन ए पाउच। एक पाउच के अंदर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, विद इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहा गया है। जो स्क्रोटम है इज लाइंड बाय मसल्स, डार्टोस मसल एंड स्पर्मेटिक फेसिया। अंदर की तरफ से जो स्क्रोटम है लाइंड बाय डार्टोस मसल एंड स्पर्मेटिक फेसिया। और जो दूसरी मसल है वो है स्पर्मेटिक फेसिया। तो इन दोनों मसल से ये अंदर से लाइंड है जो स्क्रोटम है। इन मसल का काम है टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना, जितनी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है, मेंटेन करना टेम्परेचर को। कोल्ड के समय ये जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती हैं, और गर्मियों के दिनों के अंदर जो ये मसल हैं वो रिलैक्स्ड करती हैं और टेम्परेचर को दोबारा से मेंटेन करने का काम करती हैं। इन कोल्ड सीजन कॉन्ट्रैक्ट और गर्मियों के दिनों में क्या करती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं। जो टेस्टिस है वो वॉल ऑफ स्क्रोटम से अटैच है। जो ये टेस्टिस है ये स्क्रोटम की वॉल से अटैच है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक फाइबर। टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम की वॉल से अटैच है इलास्टिक फाइबर्स की मदद से। टेस्टिस ये इलास्टिक फाइबर्स हैं
और इन्हें कहा जाता है ग्यूबरनैकुलम और मीजोरोंचियम इलास्टिक फाइबर। तो जो ये टेस्टिस इज अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर की मदद से अटैच है और उन इलास्टिक फाइबर को ग्यूबरनैकुलम और मीजोरोंचियम कहा जाता है। और जो ये कैविटी है, ये जो कैविटी है, खाली जगह, इसको बोलते हैं वेजाइनल सिलोम। एंड विजाइनल सिलोम इज फिल्ड विद हाइड्रोसी। जो विजाइनल सिलोम है, जो ये कैविटी है, वो फिल्ड है लिक्विड कंटेंट से, जिसे हाइड्रोसी कहा जाता है। वेजाइनल सिलोम इज फिल्ड विद हाइड्रोसी। और जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम से तो अटैच है विद द हेल्प ऑफ ग्यूबरनैकुलम, और जो टेस्टिस हैं वो वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी की से भी अटैच है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कोड। तो स्पर्मेटिक कोड की मदद से ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ स्क्रोटम। ये वॉल ऑफ स्क्रोटम नहीं, ईच टेस्ट इज अटैच टू द वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम डोर्सल साइड। डोर्सल साइड से ये एब्डोमिनल कैविटी की दीवार से अटैच है। और जिसकी मदद से ये अटैच है, इसे कहा जाता है स्पर्मेटिक कोड। तो स्पर्मेटिक कोड की मदद से ये वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी से अटैच है। और जो हर एक स्पर्मेटिक कोड है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है। ईच स्पर्मेटिक कोड के पास एक गोनाडल आर्टरी होती है। आर्टरी का माने ऐसी पाइपलाइन जो ब्लड को लेके आने का काम करती है। और जो ये ब्लड लेके आती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आएगी। गोनाडल आर्टरीज, गोनाड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिस के लिए। अगर एक पाइपलाइन ब्लड को लेके आ रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आ रही है, तो एक पाइपलाइन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर भी जाएगी। ऑक्सीजन दे दी जाएगी और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये जो है वो है गोनाडल वेन। तो हर एक स्पर्मेटिक कोड के पास एक गोनाडल आर्टरी है, एक गोनाडल वेन है, एक नर्व कोड है, नर्व कोड, नर्व फाइबर आया हुआ है, तो ये होगी नर्व फाइबर। और प्रेजेंट होती है लिम्फेटिक्स, लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है। तो ये हुई लिम्फेटिक्स। और एक प्रेजेंट होती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। वास डिफरेंस स्पर्म को कैरी करती है और ग्लैंड पेनिस तक लेके जाती है। तो एक ये कैरी करती है वास डिफरेंस।
तो कंटेंट क्या है ऑफ स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट कौन कौन से हैं? कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कोड, गोनाडल आर्टरी, गोनाडल वेन, लिम्फेटिक्स, नर्व फाइबर और वास डिफरेंस। तो ये है कंटेंट स्पर्मेटिक कोड की मदद से जो टेस्टिस होते हैं वो एबिडोमिनल कैविटी की वॉल से अटैच होते हैं। अब टेस्टिस प्रोडक्शन होता है एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, जब मेल बेबी डेवलप हो रहा होता है मदर वूम के अंदर, तो 7वें से 8वें हफ्ते 7 to 8 वीक के दौरान टेस्टिस फॉर्मेशन होते हैं। जब बेबी डेवलपमेंट हो रहा होगा, बेबी बॉय डेवलप हो रहा होगा, उस दौरान 7वें से 8वें हफ्ते में टेस्टिस डेवलप होते हैं और एट द टाइम ऑफ बर्थ लगभग 7वें महीने के करीब इन टेस्ट और ये प्रोड्यूस होते हैं वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। यानी कि जो टेस्टिस प्रोड्यूस हुए हैं ये डायफ्राम रीजन, ये डायफ्राम रीजन है, डायफ्राम से ऊपर थोरेक्स रीजन है, ये एब्डोमेन रीजन है। तो टेस्टिस जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं? वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। पर एट द टाइम ऑफ द बर्थ, बर्थ के समय लगभग 7वें बर्थ के समय या 7वें महीने तक जो ये टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। पर संभावना कई बार ऐसी होती है कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते किसी कारणवश, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो किसके अंदर रह जाएंगे? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाएंगे। आफ्टर बर्थ, लड़का पैदा होने के बाद जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहेंगे। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसा हो सकता है कि एक टेस्टिस तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाए और दूसरा टेस्टिस, एक टेस्टिस तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम के अंदर चला जाए और जो दूसरा टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाए। यानी कि एक तो अनडिसेंडेड टेस्टिस है और दूसरा स्क्रोटम के अंदर पहुंच चुका है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि दोनों के दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएं, स्क्रोटम के अंदर ना पहुँचे। तो इसको अगर एक ही टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल क्रिप्टोर्किडिज्म। अगर दोनों के दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह गए हैं तो उसको बोलते हैं बायलेटरल क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? अनडिसेंडेड टेस्टिस है। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही है। यूनिलेटरल क्रिप्टोर्किडिज्म, सिंगल वन टेस्टिस इज अनडिसेंडेड, एंड बायलेटरल क्रिप्टोर्किडिज्म, बोथ टेस्टिस आर अनडिसेंडेड। अब इसका डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सर्जरी करके इन टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर शिफ्ट कर देता है। उस सर्जरी को कहा जाता है ऑर्कियोपेक्सी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। सर्जिकल रिमूवल है टेस्टिस का फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी एंड ब्रोट इनटू द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर डॉक्टर उस सर्जरी की मदद से इसको टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी में से स्क्रोटम के अंदर ले आता है और उसको कहते हैं ऑर्कियोपेक्सी।